दोस्तों 90s का डेकेड एक एक्शन फ़िल्मों का दौर था और उस दौर में एक से एक एक्शन फ़िल्में आईं और जो पुराने टॉप एक्शन हीरोज़ थे लाइक सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती वो लोग तो चलते ही रहे। साथ-साथ 3 बड़े सबसे बड़े एक्शन सुपरस्टार्स का डेब्यू भी हुआ था अजय देवगन, अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी साहब का। ये अलोंग विद द ओल्डर एक्टर्स लाइक सनी देओल, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती इन्होंने काफ़ी 90s में भी अच्छी-अच्छी एक्शन फ़िल्में की और ओवरऑल भी एक्शन का ही ज़माना चल रहा था 90s में। अच्छी-अच्छी रोमांटिक फ़िल्में भी आती थी बट एक्शन वाज़ काइंड ऑफ डोमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द मूवीज़। हर 3-4 फ़िल्मों में से 1 फ़िल्म में एक्शन की ही निकलती थी एंड और उस समय जब एक्शन फ़िल्म के हीरोज़ चल जाते हैं तो उस टाइप की और फ़िल्में बनने भी लगती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसी कुछ एक्शन फ़िल्म्स की बात करेंगे जो उस समय जब रिलीज़ हुई थी इतनी चली नहीं थी और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बढ़िया एक्शन मूवीज़ है बट हाँ, डेफ़िनेटली एक वन टाइम वॉच मूवीज़ तो हैं ही। अगर हम लोग पहली मूवी की बात करें तो गुंडा राज मूवी गुड्डू धनवा साहब की जिन्होंने ज़िद्दी और ऐलान जैसी हिट फ़िल्म्स बनाई हैं। अजय देवगन साहब थे। ये 1995 का साल अजय देवगन साहब के लिए बहुत अच्छा साल नहीं था। उनकी जो 3 मूवी रिलीज़ हुई थी, हलचल, हकीकत और गुंडा राज, तीनों नहीं चली थी। बट बाकी दोनों मूवी के मुकाबले गुंडा राज को एक बेटर मूवी कहा जाएगा। अमरीश पुरी साहब का भी बहुत ही ज़बरदस्त रोल था इसमें और फ़िल्म में जैसे एक टेंशन और काइंड ऑफ सस्पेंस बिल्ड किया जाता है कि क्यों अजय देवगन को कल्प्रिट माना जा रहा है, वो सब भी उन्होंने अच्छा बिल्ड अप किया था। अजय देवगन साहब और काजोल की ये पहली साथ में मूवी भी थी, उसके लिए भी मूवी याद रखी जा सकती है। अनु मलिक साहब का डिसेंट म्यूज़िक था इसमें। एंड अमंग विलेन्स मोहन जोशी, शरद सक्सेना और मोनीश बहल ने भी अच्छा काम किया था। तो ओवरऑल नॉट अ वेरी ग्रेट एक्शन मूवी बट डेफिनिटली अ वन टाइम वॉच तो ये है ही। दूसरी मूवी है दिव्य शक्ति 1993 में ये रिलीज हुई थी। अजय देवगन अपने पीक पे थे उस समय बिकॉज़ फूल और कांटे और जिगर बहुत बड़ी हिट हुई थी और मूवी में से काफ़ी उम्मीद थी और अमरीश पुरी साहब एज़ अ विलेन एंड शक्ति कपूर साहब एज़ अ विलेन थे इसमें। 1993 भी एक ऐसा साल था जो जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था अजय देवगन साहब के लिए। उनकी बहुत सारी मूवीज़ आई बट ज़्यादातर चली नहीं थी। इनफैक्ट कोई नहीं चली थी। लाइक मूवीज़ लाइक कानून, बेदर्दी, प्लेटफ़ॉर्म, दिल है बेताब, एक ही रास्ता, दिव्य शक्ति, ये सब कोई मूवी उतनी उनकी चली नहीं थी, बट सबसे अच्छी मूवी जो उन सारे फ़िल्मों में थी, वो थी दिव्य शक्ति। अजय देवगन ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है ऑफ अ रिपोर्टर, जो एक बहुत ही एक मतलब ऑनेस्ट रिपोर्टर और कैसी उसकी लाइफ़ अपसाइड डाउन होती है, जब उनका अमरीश पुरी साहब और उनके भतीजे शक्ति कपूर साहब से पाला पड़ता है। डेफिनिटली वन ऑफ हिज वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। अजय देवगन साहब ने अपनी फर्स्ट मूवी से ही दिखाया था कि वो बहुत अच्छा इमोट करते हैं, एक्शन फिल्म मूवीज में सूट करते हैं। ये मूवी उनकी वन ऑफ द अर्लियर मूवीज थी जो कि बहुत ज़्यादा जानी नहीं जाती है बट डेफिनेटली अ गुड मूवी। उनके उस समय की बहुत सारी एक्शन मूवीज के मुकाबले ये वन ऑफ द बेटर मूवीज थी और ऐसे भी सनी देओल हो चाहे अजय देवगन हो या संजय दत्त हो या फिर अनिल कपूर हो, कोई भी अच्छे एक्शन एक्टर हो, अगर विलेन पावरफुल हो तो मूवी अपने आप पावरफुल बन जाती है। एंड हु इज़ द बेटर विलेन देन अमरीश पुरी? वो वो हो गए, डैनी साहब हो गए, ये लोग अगर मूवी रहे तो एवरेज मूवी में भी और 4 चाँद लग जाते हैं। दिव्य शक्ति में भी अमरीश पुरी साहब ने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर निभाया था, व्हिच आल्सो हेल्प्ड अजय देवगन इन द सेंस कि वो जब विलेन पावरफुल हो तो हीरो का हीरोइज़्म और अच्छे से सामने आता है। देयर वाज़ अ मूवी कॉल्ड शस्त्र। ये मूवी एकदम ही नहीं चली थी और इसकी प्रोडक्शन भी थोड़ी डिले हुई थी। ये सुनील शेट्टी साहब की मूवी थी। सुनील शेट्टी साहब एज़ एन एक्शन हीरो काफ़ी अच्छा कर रहे थे फ्रॉम 92 टू 94 एंड ये मूवी 1995 में रिलीज़ हुई थी। इनफैक्ट इसके गाने वगैरह तो 1995 में आने शुरू हो गए थे। रिलीज़ वो भले ही ये हुई थी आपकी 1996 में डिले हो गई थी। इसमें डैनी साहब का भी एक बहुत अच्छा रोल था। देन देयर वाज़ आल्सो अनुपम खेर, फरीदा जलाल जैसे अच्छे एक्टर्स भी थे। मुकेश ऋषि का भी अच्छा रोल था। ओवरऑल डिसेंट वन टाइम वॉच। फ़िल्म का जो एक गाना था, क्या अदा के जलवे तेरे पारो, उसके चलते फ़िल्म की काफ़ी मतलब होता है ना प रिलीज़ के पहले काफ़ी बज़ क्रिएट हो गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली जब फ़िल्म आई तो उतनी ज़्यादा चली नहीं। बट सुनील शेट्टी साहब की जो बाकी एक्शन फ़िल्में उस समय आ रही थी, जो जिसमें से बहुत सारी फ़िल्में उतनी कुछ ख़ास नहीं थी, उसके मुकाबले इस मूवी को थोड़ा-सा बेटर कहा जाएगा। देन देयर वाज़ अंगरक्षक, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स इन टर्म्स ऑफ एक्शन सनी देओल की मूवी। अंगरक्षक अगेन नॉट अ वेरी ग्रेट मूवी कंपेयर्ड इट्स नॉट लाइक से अ घायल और अ दामिनी और अ घातक बट हाँ, डेफिनिटली अ डिसेंट एक्शन मूवी। पूजा भट्ट जी ने भी बहुत अच्छा रोल इसमें अदा किया था एंड जो सपोर्टिंग कास्ट था नाज़िर हो, चाहे कुलभूषण खरबंदा हो, मोनीश बहल हो, इसमें इनफैक्ट आज के टॉप डायरेक्टर अनीस बाज़मी का एक छोटा-सा रोल था। काफ़ी अच्छी मूवी थी। सनी देओल साहब बहुत ही बढ़िया लगे हैं स्क्रीन पे और उनके एक्शन सीन्स तो हमेशा ही अच्छे रहते हैं। और इस मूवी में ऐसा ही था।
देन देयर वाज़ मिथुन दा की जनता की अदालत। उनकी और भी बहुत सारी मूवीज़ तब तो आई थी हिट जैसे फूल और अंगार, आदमी, चीता एंड ऑल। बट जनता की अदालत आई वुड से वाज़ अ बेटर ऑफ देम। अनफॉर्चुनेटली ये मूवी उतनी ज़्यादा नहीं चली थी। बट और उसमें थोड़ा-सा मिथुन साहब का थोड़ा डिक्लाइन का दौर भी चल रहा था। बट डेफिनिटली इट इज़ वन ऑफ द बेटर मूवीज़ व्हिच केम आउट ऑफ मिथुन चक्रवर्ती ड्यूरिंग दोज़ टाइम्स। आप लोगों ने ये सारी मूवीज़ देखी हैं कि नहीं, या फिर आपकी इन मूवीज़ के बारे में क्या व्यूज़ हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ। और अगर वीडियो अगर अच्छा आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।